फॉलन सन डेथ ऑफ कैप्टन अमेरिका के लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि एवेंजर्स किस तरह से दो टुकड़ों में बढ़ चुके हैं और किस तरह से दो अलग अलग एवेंजर्स की टीम अब काम कर रही है। एक जो है वो माइटी एवेंजर्स कहलाए और एक जो है वो न्यू एवेंजर्स कहलाए, लेकिन वो दरअसल कैप्टन अमेरिका की सीक्रेट एवेंजर्स की टीम है। और हमने देखा कि किस तरह हम सबको पता चला है अभी भी कि कैप्टन अमेरिका की डेथ हो चुकी है, जिस पर स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा अफसोस में वहाँ से चले गया था। तो अब हम उसी सीरीज़ को अपने आगे कंटिन्यू करेंगे और आज के इस एपिसोड में हम फोकस करेंगे कैप्टन अमेरिका के ऊपर, यानी कि अब अगला कैप्टन अमेरिका कौन बनेगा। सो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम सीधा शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स मेंशन के अंदर, जो कि आपको याद होगा जो एवेंजर डिसअसेंबल की इवेंट से पहले एवेंजर्स का मेन बेस हुआ करता था, यानी जो उनका घर हुआ करता था, जो कि एवेंजर डिसअसेंबल की इवेंट के बाद से अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। उसको यंग एवेंजर्स ने कुछ टाइम के लिए यूज़ करा था, लेकिन सिविल वॉर के इवेंट के बाद से उन लोगों ने भी यहाँ पे छोड़ दिया रहना, क्योंकि उनमें से आधे जो यंग एवेंजर्स थे वो कैप्टन अमेरिका की साइड थे और आधे आयरन मैन की साइड, इसलिए वो लोग भी आपस में बढ़ चुके थे। लेकिन हम तभी देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी आता है बो एंड एरो लेके, और वो आसमान में आके एक एरो शॉट करता है जिसमें से बहुत ज़बरदस्त फ्लैश निकलती है, और वो बोल रहा होता है कि कम ऑन, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कान और आंखें हैं, तो उसको देखो और मेरे पास आओ। और तभी हम देखते हैं कि आयरन मैन वहाँ पे पहुँचता है और उस एरो को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे ट्रेस पासिंग कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। लेकिन वो दूसरा आदमी बोलता है कि ना टोनी ना, तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़रा गौर करो तो तुम समझ सकते हो कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है हॉकाई, अवेंजर्स कोड 191, यूज़र नेम ट्रिक शॉट, पासवर्ड पर्पल मैन। जाओ और अपने सारे स्कैन्स कर लो मेरे ऊपर, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। और हम तभी देखते हैं कि आयरन मैन जो है अपने सारे स्कैन्स वगैरह करता है और उसका कंप्यूटर उसको बताता है कि हाँ बिल्कुल ये क्लिंट बार्टन यानी कि हॉकाई ही है। तो आयरन मैन बोलता है कि ओ माय गॉड क्लिंट, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम तो मर चुके थे ना। तो हॉकाई बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन इस बारे में मैं अभी बात करना नहीं चाहता हूँ। मैं तुमसे स्टीव के बारे में बात करना हूँ, द डेथ ऑफ कैप्टन अमेरिका के बारे में। तुम उस सब के लिए क्या कर रहे हो, मुझे बताओ दरअसल हुआ क्या था। तो आयरन मैन अपना हेलमेट ऊपर करता है और बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन हम देखते हैं आयरन मैन अगले ही पल हॉकाई को बहुत ज़ोरदार पंच मार के उसको नॉकआउट कर देता है। और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं शील्ड हेलिकैरियर के अंदर एक क्लासिफाइड लोकेशन पे, जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली उसने हॉकाई को बेहोश कर दिया था और वो यहाँ आके जो है उसके ऊपर टेस्ट वगैरह कर रहा होता है कि ये सच में हॉकाई है भी या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक क्लोन वगैरह हो या फिर कोई एलियन हो या कुछ भी हो सकता है। तो आयरन मैन को उसके ऊपर भरोसा नहीं था कि ये जिंदा कैसे हो गया, लेकिन वहाँ पे जो शील्ड के एजेंट्स हैं वो यही बताते हैं कि ये बिल्कुल हॉकाई है, कोई इतना परफेक्ट क्लोन बना ही नहीं सकता किसी आदमी का। तो इस तरह हम देखते हैं फिर जब हॉकाई को होश आता है तो वो पूछता है कि तुमने मुझे मारा क्यों। तो आयरन मैन बोलता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी शायद यही करते। तो फिर हॉकाई होश में आने के बाद थोड़ा संभलता है और फिर दोबारा यही पूछता है कि मुझे बताओ कि स्टीव के साथ क्या हुआ। तो आयरन मैन बोलता है कि उसको गोली मार दी गई और स्टीव रॉजर्स अब मर चुका है। और हॉकाई बोलता है अच्छा चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि इन सब के लिए क्या किया जा रहा है। तो वहाँ पे आयरन मैन बोलता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ है जो तुम्हें देखना चाहिए। और हम वहाँ देखते हैं कि आयरन मैन हॉकाई को एक कमरे में लेकर आ रहा होता है। तो हॉकाई बोलता है कि अगर तुम मुझे कैप्टन अमेरिका की डेड बॉडी दिखाने वाले हो तो वो मुझे मत दिखाओ, मैं पहले ही बहुत डेड बॉडीज देख चुका हूँ। तो आयरन बोलता है कि नहीं ये कोई डेड बॉडी नहीं है, और वो कमरे की लाइट खोलता है तो वहाँ पे वो एक शील्ड रखी हुई होती है। तो जो कि आयरन बोलता है कि ये है असल वजह जो मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आया हूँ जिसके लिए। और आयरन बोलता है कि ये कैप्टन अमेरिका की शील्ड की कॉपी है, जो कि हमने उसके लिए कॉपी बनाई है, क्योंकि असली वाली शील्ड जो है कैप्टन अमेरिका के साथ उसके कॉफिन के अंदर जाएगी, लेकिन ये भी तकरीबन उतनी ही दमदार है जितनी कैप्टन की शील्ड। तो वहाँ पे हॉकाई बोलता है कि चलो वो तो ठीक है, लेकिन इस शील्ड का तुम क्या करने वाले हो, तुमने ये यहाँ पे क्यों रखी हुई है। तो आयरन मैन मुस्कुराते हुए बोलता है क्या तुम इसको घुमाना पसंद करोगे। और अगले पल हम देखते हैं कि आयरन मैन जो है हॉकाई को डेक पे लेकर आता है शील्ड हेलिकैरियर के, और बोलता है कि ज़रा इसको घुमा के चेक करो कि चल कैसी रही है। तो वहाँ पे हॉकाई बोलता है कि चलो मैं चेक करता हूँ। और हम देखते हैं कि हॉकाई जो है उस शील्ड को बहुत ज़बरदस्त तरीके से घुमाता है और वो वापसी उसके हाथ में भी आ जाती है। तो वहीं पर हॉकाई पूछता है कि तुम ये देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो आयरन मैन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तो हॉकाई बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे तुम्हारी सारी आदतें पता हैं। तो आयरन मैन बोलता है 77 हाईली ट्रेंड शील्ड एजेंट्स ने इस शील्ड को घुमाने की कोशिश करी, 73 जिसमें से हॉस्पिटल के अंदर हैं, और बाकी के जो 4 हैं उनके बारे में मैं बात भी करना नहीं चाहता, इसी वजह से मैंने अपना हेलमेट पहने रखा था। तो हॉकाई बोलता है कि इसमें कोई खास बात नहीं है, मैं एक ज़बरदस्त मार्क्समैन हूँ और ये सब जो है एक्यूरेसी से चलता है और मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आयरन मैन बोलता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। तो आयरन मैन बोलता है कि नहीं मेरे ख्याल से ये कोई और सी वजह है, हो सकता है कि ये शील्ड तुम्हारे लिए ही बनी हो। तो हॉकाई बोलता है कि तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं वो झंडा पहन के घूमने वाला हूँ और कैप्टन अमेरिका बनने की कोशिश करूँगा, क्योंकि स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका थे, उनके बगैर कोई कैप्टन अमेरिका नहीं हो सकता। तो आयरन मैन बोलता है कि नहीं तुम हमेशा से ऐसा तो नहीं सोचते थे ना। और हम एक पुराना फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हॉकाई कैप्टन अमेरिका से बोल रहा होता है कि वो एवेंजर्स की टीम को आपसे ज़्यादा अच्छी तरीके से लीड कर सकता है, वो भी इस झंडे को पहने बगैर। तो हॉकाई बोलता है कि हाँ मुझे पता है, उन दिनों में बहुत ज़्यादा पागल और सनकी हुआ करता था, मैंने उस वक्त बहुत कुछ कहा था। तो आयरन मैन बोलता है कि तुम हॉकाई रह चुके हो, तुम गोलायत रह चुके हो, और फिर तुम दोबारा हॉकाई बने, और फिर वो तुम दोबारा हॉकाई बने,
मतलब तुम आज तक जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो हो सकता है कि यही वो असली रीज़न हो सकता है कि इसी वजह से तुम वापसी मौत से लौट कर आए हो सकता है कि तुम्हें कैप्टन अमेरिका बनना था। मुझे अब जो है काम पे जाना होगा, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एक गैस स्टेशन की तरफ, जहाँ पे एक विलन फायर ब्रांड जो है उस स्टेशन पे से लूटमार कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे उसको रोकने के लिए यंग एवेंजर्स के 2 मेंबर आ जाते हैं जो कि हॉकाई और पेट्रॉइड होते हैं। और ये दोनों जो हैं सीक्रेट एवेंजर्स का हिस्सा हैं, मतलब आयरन मैन की टीम से ये लोग छुप छुप के काम कर रहे हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि हॉकाई और आयरन मैन ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। और हम इस तरह देखते हैं कि पेट्रॉइड और हॉकाई जो है वो फायर ब्रांड को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार रहे होते हैं। तो वहीं पर हॉकाई पूछता है कि ये दोनों कौन है, तो आयरन मैन बताता है कि वो जो बच्चा जिसने शील्ड पकड़ी हुई है वो अपने को पेट्रॉइड बुलाता है। तो हॉकाई बोलता है कि नहीं मैं उससे ज़्यादा उस लड़की में इंटरेस्टेड हूँ जिसके पास बो एंड एरो है। आयरन मैन बोलता है कि वो तो अपने आप को हॉकाई बुलाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि हॉकाई जो होती है वो एक एरो से जो है फायर ब्रांड को ठंडा कर देती है। और इस तरह पेट्रॉइड और हॉकाई जो है फायर ब्रांड को वहाँ पे बांध के जा रहे होते हैं। और हम तभी देखते हैं कि आयरन मैन बोलता है कि अब मुझे काम पे जाना होगा। तो हॉकाई बोलता है कि क्या सच में? सारा काम तो उन्होंने कर दिया, अब तुम वहाँ जाके क्या करने वाले हो? और वहीं पर हम देखते हैं हॉकाई बोलती है कि जल्दी यहाँ से चलो पेट्रॉइड, इससे पहले कि देर हो जाए। तो ऊपर से आयरन मैन की आवाज़ आती है कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और तुम बच्चे जो आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस चुके हो क्योंकि तुम लोगों ने वायलेट किया है सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो वहीं पर पेट्रॉइड बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है आयरन मैन, अभी मैंने फायर ब्रांड के एक आदमी को गिराया है, वो एक बुरा आदमी था, तुम आखिरकार हो किसकी साइड? तो वहीं पे हॉकाई बोलती है कि पेट्रॉइड इसके आगे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि हॉकाई जो है एक आयरन मैन की तरफ एरो शॉट करती है जिसको आयरन मैन अपने हाथों में पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल उसमें से एक बहुत ज़बरदस्त शॉक निकलती है जिसकी वजह से आयरन मैन का आर्मर बंद हो जाता है और आयरन मैन नीचे गिर जाता है। तो वहीं पे जो है वो पेट्रॉइड पूछता है कि आखिरकार ये एरो तुम्हारे पास आया कहाँ से? तो हॉकाई बोलती है कि ये पिछले हफ्ते मुझे जो है टिछाला ने दिया था, इन केस अगर कभी हमारा आयरन मैन से सामना हो जाए। तो पेट्रॉइड बोलता है ओह, मतलब ब्लैक पैंथर भी तुम्हारी साइड पे ही है, चलो ये बताओ कि हमारे पास कितना वक्त है कि जब तक आयरन मैन दोबारा होश में आ जाए। तो हॉकाई बोलती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा लकी हुए तो 10 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। और जब लूक केज को पता चलेगा कि हमने ये सब आज करा है तो वो हम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। तो पेट्रॉइड बोलता है कि हाँ उसको गुस्सा होने दो, वैसे भी उन लोग के पास और कोई काम तो है नहीं, सिर्फ बैठ के पत्ते खेलते रहते हैं। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर अचानक कैप्टन अमेरिका की शील्ड आती है इन लोगों की तरफ, जिससे हॉकाई और पेट्रॉइड बचते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पर कैप्टन अमेरिका अपने सूट में खड़े हुए होते हैं। तो वहाँ पर पेट्रॉइड बोलता है कि अब आखिरकार तुम कार्टून कौन हो? तो वहाँ पर कैप्टन अमेरिका आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? तो पेट्रॉइड बोलता है कि मुझे गैस करने दो, लेकिन कम से कम तुम्हारा नाम कैप्टन अमेरिका से तो शुरू नहीं होता होगा ना, क्योंकि वो तुम नहीं हो सकते हो। तो वो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब ये है कि जिस तरह कोई अपने आप को हॉकाई बुला रहा है यहाँ पे। तो हॉकाई बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने हॉकाई का नाम सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि असली हॉकाई मर चुका था और मुझे उसकी डेथ को ऑनर करना था। और वैसे भी अगर हॉकाई जिंदा होता तो मैं शायद अपना नाम कुछ और रखती, लेकिन सारी बात यह है कि ये नाम जो है मुझे खुद रियल कैप्टन अमेरिका ने ऑफर किया था, और साथ साथ ये बो एंड एरो भी। तो कैप्टन अमेरिका वो जो होता है वो पूछता है कि सच में वो खुद कैप्टन अमेरिका ने तुम्हें दिया था? तो वहाँ पे पेट्रॉइड बोलता है कि हमारी बात समझने की कोशिश करो, हम सिर्फ एक अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी जॉब को पूरा कर रहे हैं, तुम जैसे हीरो से इंस्पायर होके। हम जो है तुम्हारी तरह बनना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ तुम्हारे जैसा काम करना चाहते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं पीछे से आयरन मैन आता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया काम किया कैप्टन, बहुत बढ़िया। तो वहीं पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हम इन बच्चों को जाने देंगे, इन लोगों ने अभी भी फायर ब्रांड के आदमी को कस्टडी में डाल दिया, हमारे लिए यही बहुत है। तो आयरन मैन बोलता है कि कैप्टन आपको अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है, मैं सिर्फ इन लोगों के लिए वही कर रहा हूँ जो इन लोगों के लिए बेस्ट है। तो वहाँ पर कैप्टन बोलते हैं कि पेट्रॉइड और हॉकाई तुम दोनों अभी फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। तो वहाँ पर आयरन मैन बोलता है कि कैप्टन तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हाँ ये आज रात की मेरी कोई पहली गलती नहीं है। तो आयरन मैन अपना मार्क्स उतारकर बोलता है कि क्लिंट मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तो ये हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जो हॉकाई था यानी क्लिंट बार्टन पुराना वाला, उसको आयरन मैन ने यहाँ पे कैप्टन अमेरिका बना दिया है। लेकिन वो बोलता है कि मेरी बात ज़रा गौर से सुनो टोनी, तुमने तकरीबन अपने जाल में मुझे फंसा लिया था, तुमने मुझे कुछ इमोशनल बातें सुनाई, कुछ लॉजिकल बातें सुनाई और तुमने मुझे अपने इस इडियोटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का हिस्सा बना ही लिया। तो आयरन मैन बोलता है कि तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो। तो क्लिंट बोलता है कि कम ऑन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मरा हुआ था? इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई आज तक अखबार नहीं पढ़ा, मैं सारी खबरें पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, मुझे पता है कि इस कंट्री में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो आयरन मैन बोलता है कि इस कंट्री को जो है कैप्टन अमेरिका की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे अब। क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि लोगों को कितना सुकून मिलता है ये जान के कि कैप्टन अमेरिका अभी भी जिंदा है और हमारे बीच हैं? तो वहाँ पे क्लिंट अपना मार्क्स उतारकर बोलता है कि तुम ये लोगों की बात कर रहे हो या फिर तुम अपनी बात कर रहे हो? तुम जो इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हो, तुमने जो खोया है, तुम्हारे अंदर जो दर्द है, तुमने कैप्टन अमेरिका की मौत का जो है सदमा अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए तुम वो करने के लिए निकल गए जिसमें तुम सबसे अच्छे हो, मतलब लोगों के साथ डील करने के लिए। तुम एक नया कैप्टन अमेरिका बना दोगे ताकि तुम्हें पुराने कैप्टन अमेरिका की कमी महसूस ना हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, और सिर्फ मैं नहीं, मेरे अलावा ये कोई और भी कर नहीं सकता है, और ख़ास तौर पर तुम तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो।
और वहाँ पे देखते हैं हम कि क्लिंट वहाँ से जा रहा होता है और बोलता है कि जब भी मेरा दिमाग बदलेगा और मुझे ये झंडा पहनने का दिल चाहेगा मैं तुम्हें मेल ज़रूर करूँगा, लेकिन तब तक मेरा पीछा नहीं करना। तो वहाँ पे आयरन मैन बोलता है कि हॉकर मेरी बात ज़रा कान खोल के सुन लो, अगर तुम स्पाइडरमैन या लूक केज वगैरह के पास जाने की ज़रा सी भी कोशिश करी तो मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, ये बात याद रखना क्लिंट, मैं तुम्हारे पीछे ज़रूर आऊँगा। दी एंड।